मानव जाति के कल्याण के लिए दिव्य यजुर्वेद के अंतर्गत ब्रह्म कर्तव्य मंडल। ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? प्रथम प्रतिज्ञा क्या है ब्राह्मणों की? वयम ब्राह्मणाः राष्ट्रे जाग्रयं पुरोहिताः। हम समस्त ब्राह्मणों की प्रथम प्रतिज्ञा ये होती है कि हम राष्ट्र को सोने नहीं देंगे, राष्ट्र को जगाते रहेंगे ताकि राष्ट्र पर कोई संकट ना आने पाए। नारद जी से पूछा गया ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो नारद जी ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया था। समो दम तपः शौचम संतोष क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्म तत्वं सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। मन का बस में होना, इंद्रियों के विषयों को नष्ट करना, नेत्र से प्रभु को देखना, कान से उनकी कथा सुनना, जिह्वा से उनका भजन करना, पैरों से उनके मंदिर उनके तीर्थों को जाना, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो कष्ट सहन किया जाता है उसका नाम तपस्या। बाहर भीतर से पवित्र रहना, बाहर जल वगैरह से स्नान करें और अंदर हृदय में नाम जप करते रहें, अंदर की पवित्रता प्राप्त होती है। संतोष, जो भी कठिन परिश्रम से आपको प्राप्त हो उसमें संतोष करें। शांति को धारण किए रखें, ईश्वर की उपासना में लगे रहें। ब्रह्म को प्राप्त करने का ज्ञान होना चाहिए, समस्त प्राणियों के दया भाव होना चाहिए। जिसमें ये गुण हो वो ब्राह्मण होता है। सुदामा जी ने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, देवी बारंबार हमसे कहती हो तुम द्वारका क्यों नहीं जाते? ब्राह्मण को धैर्यवान होना चाहिए देवी। सुदामा ने उस समय ब्राह्मण के लिए श्लोक कहा है, धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धैर्य विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। देवी, ब्राह्मणों में 10 लक्षण होने चाहिए, इसके अतिरिक्त उसमें लालच नहीं होना चाहिए। सुख दुख में जो भी प्राप्त हो जाए, जो भी प्राप्त हो सुख दुख, उसमें धैर्य रखना चाहिए उसे। क्षमाशील ब्राह्मण को होना चाहिए। दम अर्थात मन को बस में रखना चाहिए। अस्तेयम, चोरी न करना, जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उससे यथा योग्य लोगों को वितरित करें। आप ईश्वर के लिए यज्ञ भी करें। जो बुद्धि दी है उस बुद्धि का प्रयोग करें और जनता में बुद्धि का वितरण करें, विद्या का दान है, इसमें चोरी न करें। आप अपने कर्म से चोरी न करें। बाहर भीतर से पवित्र रहें, इंद्रियों को बस में रखें। धीर विद्याम, सात्विक विद्या और ब्रह्म को प्राप्त करने का ज्ञान और सत्य मार्ग पर चलें। अक्रोधो, क्रोध न करें। ये ब्राह्मण के देवी 10 लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त लोभ लालच में ब्राह्मण को नहीं पड़ना चाहिए। ब्राह्मण के 6 स्वाभाविक कर्म हैं, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। इससे ब्राह्मण अपनी रोजी रोटी चला सकता है। व्यास जी से पूछा गया आपके दृष्टि में ब्राह्मण कौन? तो व्यास जी ने कहा, सत्यम दानम क्षमा शीलमान सस्यम तपोघृणा दृश्यन्ते यत्र राजेंद्र स ब्राह्मण इति स्मृतः। जिसमें सत्य हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है। सत्य को स्वीकार करे, ब्रह्म को स्वीकार करे, ब्रह्म को कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो क्या त्याग न करे। वो जो भी ज्ञान है तो ज्ञान का दान करे, विद्या है विद्या का दान करे, यदि उसके पास धन है तो धन का दान करे। वो क्षमा, जो अपने लोग हैं, अपने आश्रित रहने वाले लोग, उन पर सब पे क्षमा भाव होना चाहिए। लेकिन जो उद्दंड है, दुष्ट है, उस पर क्रोध भी करे। वो शीलम अर्थात चरित्र का पक्का होना चाहिए। मानसम, कोमलता होनी चाहिए उसमें। तपस्वी होना चाहिए। पाप से वो घृणा करे, अधर्म से घृणा करे। जहाँ पर ये गुण दिखाई पड़े राजेंद्र, समझ लेना चाहिए
ये व्यक्ति ब्राह्मण है। ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या का पक्का होना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उत्तम तारकोपेता जब तारागण आकाश मंडल में हो, उस समय संध्या बंदन के लिए पहले से ही स्नान करके तैयार हो जाए और गायत्री का जाप करे। सूर्य उदय हो तो उसमें ब्रह्म देवता का ध्यान करे। 4 मुख उनके हैं, वेद को धारण किए हुए हैं, हंस पर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उसे ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। मध्याह्न काल में विष्णु का ध्यान करते हुए सूर्य मंडल को देख करके गायत्री का जप करना चाहिए। सायंकाल में पंचमुखी भगवान रुद्रदेव का ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। सायंकाल का जो जाप है उसमें सूर्य होना चाहिए, सूर्य अस्त न हुआ हो, और प्रातःकाल सूर्य नहीं होना चाहिए। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, निकृष्टा सूर्य चैता, ये प्रातःकाल की संध्या है। मध्याह्न में सूर्य जब आपके सिर के ऊपर हो तो मध्याह्न की संध्या करनी चाहिए, अर्थात विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए, विष्णु गायत्री का ध्यान करना चाहिए। और सायंकाल रुद्र बेला कहलाती है, जिसमें सूर्य हो, सूर्य के समक्ष ही इस यज्ञ को प्रारंभ करना चाहिए। जप यज्ञ को संध्या का पक्का होना चाहिए। जो संध्या का पक्का ब्राह्मण होता है, समस्त ब्रह्मांड में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र में 7 विराहतियां हैं। ओम भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। 7 विराहतियों के 7 ऋषि हैं। कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि और वशिष्ठ। 7 देवता हैं। अग्नि, वायु, सूर्य, बृहस्पति, वरुण, इंद्र, विश्वदेव। 7 छंद हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्त, त्रिष्टुप, जगति। गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं उसका एक एक देवता है। अग्नि, वायु, सूर्य, विद्युत, यम, जलपति, गुरु, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, पूषा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसुगण। 8 वसु हैं। 49 मरुदगण हैं। चंद्रमा, अंगिरा ऋषि, विश्व देवता, अश्विनी कुमार, प्रजापति सहित सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शंकर। ये 24 अक्षरों के 24 देवता हैं। जो ब्राह्मण कंधे पर जिन्हों को धारण कर लेता है, ये 24 देवता उसके कंधे पर विराजमान हो जाते हैं। इन 24 देवताओं की रोजी रोटी का भार भी ब्राह्मण के कंधे पर होता है, अर्थात यज्ञ के माध्यम से, जप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से इन देवताओं को पुष्ट करना चाहिए ब्राह्मण को। जिसके कंधे पर ये 24 देवता विराजमान हैं, समस्त ब्रह्मांड में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को 5 लोकपालों की भी पूजा करनी चाहिए। दीपक को जला करके, अग्नि को प्रज्वलित करके, गणेशं च दिनेशं च बह्निं विष्णुं शिवं शिवाम। इस प्रकार से जो ब्राह्मण गायत्री के जप से और यज्ञ से पवित्र हो गया है, तेजस्वी हो गया है, वो विश्व की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रख लेता है। उसमें क्षमता आ जाती है। जैसे वीर परशुराम ने पूरे संसार की दिशा और दशा को बदल दिया था, जिनकी कीर्ति पूरे विश्व में आज भी गाई जा रही है। यस्यामलं दिवि यसा प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवन मंगल दिग्वितानम मंदाकिनीति दिवि भोगवतीति चाद्यो गंगेति चेय चरणाम्बु पुनाति विश्वम। उनकी मंगलमय निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में आज छा रही है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में व्याप्त हो रही है। ठीक जैसे भगवान नारायण के चरणों से पवित्र गंगा निकली, स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भगवती और पृथ्वी पर गंगा नाम से विख्यात है, उसी प्रकार से महान तेजस्वी परशुराम की निर्मल कीर्ति चारों ओर छा रही है। अर्थात जिसका जनेऊ पक्का उस संसार में सब कुछ करने की क्षमता कर लेता है, उसके बाद समस्त क्षमताएं आ जाती हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय, शौर्य सनातन धर्म की जय।